नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम रीतिकाल के नामकरण और काल निर्धारण पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम रीतिकाल का जो युग था उसमें परिस्थितियां कैसी थी उस विषय पर चर्चा करेंगे, अर्थात रीतिकाल की युग परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी युग का साहित्य उस युग की परिस्थितियों से अवश्य ही प्रभावित होता है और साहित्य भी उस युग की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। ये दोनों ही बातें हैं कि युग की परिस्थितियां साहित्य को प्रभावित करती हैं और साहित्य युग की परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये कहा है कि किसी भी युग का साहित्य उस युग की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, कि उस समय जनता की जैसी चित्त वृत्ति होती है उस चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब ही हम साहित्य में देखते हैं। तो जैसी जनता की चित्त वृत्ति होगी वैसा ही उस समय का साहित्य होगा। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि हम साहित्य को देखकर उस समय के समाज के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के समाज की क्या क्या विशेषताएं रही होंगी। और ठीक वैसे ही समाज की जैसी विशेषताएं होती हैं वो भी साहित्य में झलकती ही हैं। आप जब रीतिकाल के युग की परिस्थितियां देखेंगे तो आपको अवश्य ही यह जानकारी मिलेगी कि रीतिकाल की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक या जो दरबारी पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा और एक विशेष प्रकार का साहित्य जिसे हम रीतिकाल नाम देते हैं वैसा साहित्य लिखा गया। उसके पीछे ये सभी परिस्थितियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम कर रही थी। तो आइए इन सभी परिस्थितियों को क्रमशः देखते हैं। सबसे पहली जो हम परिस्थिति हम देखते हैं, पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें रीतिकाल के साहित्य की, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं दरबारी पृष्ठभूमि। देखिए, भक्ति काल में हमने देखा था कि जो कबीर, तुलसीदास, रविदास, गुरु नानक देव, मीराबाई, सूरदास, ये सब जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं, चाहे हम उसमें सूफी कवियों को भी ले लें, मलिक मोहम्मद जायसी ने जैसे पद्मावत लिखा, तो वे सभी जनता के मध्य रहकर अपनी कविताओं की रचना करते थे। और क्योंकि वे जनता के मध्य रहकर अपनी कविताओं की रचना करते थे तो उनकी कविताएं जन रुचियों से जुड़ी थी। उसे हम एक तरह से लोकवादी साहित्य कह सकते हैं। लेकिन जो रीतिकाल के कवि हैं, ये रीतिकाल के कवियों ने जनता के मध्य रहकर अपने काव्य की रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने दरबारों में रहकर अपने काव्य की रचना की है। तो जो उनकी कविता का दायरा है वह केवल दरबारों तक ही सीमित रह गया, वह जनता से नहीं जुड़ पाया और वह लोकवादी साहित्य नहीं बन पाया। देखिए, जो कवि जनता के मध्य रहकर अपनी कविताओं की रचना करता है उसमें जनता के सुख दुख और छोटी से छोटी बातें, जनता से सरोकार, वह सब सम्मिलित होता है। लेकिन जब हम दरबारी साहित्य की बात करते हैं तो जो कवियों के आश्रयदाता थे, जिन दरबारों में कवि रहते थे और जिन राजाओं, नवाबों या जिन बादशाहों के दरबार में ये कवि रहते थे, तो उन आश्रयदाताओं की रुचियों तक ही वह काव्य सीमित रह गया। क्योंकि ये कवि प्रायः ये इस प्रकार का प्रयत्न करते थे कि अपनी कविता से उन आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखा जाए, उनका मनोरंजन किया जाए और जिस बात से वे प्रसन्न हों, जिस बात से वे आनंदित हों,
वैसी ही बातों को वे अपनी कविता में सम्मिलित करते थे। और अब देखिए क्योंकि ये तो पहले भी होता रहा है, हालांकि यह नहीं है कि रीति काल में ही कवि जो है वो राजाओं, नवाबों इत्यादि के दरबारों में गए थे। दरबारों में जाने की परंपरा पहले से रही है। जैसे राजा विक्रमादित्य के दरबार में हम जानते हैं कि कालिदास थे, तो ऐसे ही रहे हैं। लेकिन तब में और रीति काल की स्थिति में एक विशेष अंतर आ गया था। और वह अंतर यह है कि पहले जो आश्रयदाता होते थे वे बहुत गुणज्ञ होते थे, यानी कि गुणों को जानने वाले, गुणों के महत्व को जानने वाले होते थे और बड़े ही व्यापक हृदय वाले होते थे। लेकिन बाद में जो रीतिकाल के ये जो छोटे छोटे राजा, नवाब इत्यादि थे, इनकी गुणज्ञता में कमी आ गई थी। हम ये कह सकते हैं कि ये काव्य के गुणों को, काव्य के मर्म को उतने अच्छे से नहीं जानते थे। और साथ ही इनके दरबारों में बहुत ही रूढ़िवादी परंपराएं भी प्रचलित हो गई थी, जिसके कारण रीतिकाल में जैसा साहित्य लिखा गया उस प्रकार के साहित्य की रचना हुई। दूसरी बात, ये केवल एक प्रकार से प्रदर्शन प्रिय हो गए थे। ये दरबार जो है वे प्रदर्शन प्रिय हो गए थे, उनमें केवल दिखावे की भावना रह गई थी। और जो काव्य का मर्म होता है, भाव की गंभीरता और उसके भाव में व्यापकता, ये दोनों ही गुण इस समय हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इस समय हमें अलंकरण और प्रदर्शन प्रियता यही देखने को मिलती है। वो केवल इतना भर चाहते थे नवाब या राजा की कुछ थोड़ा बहुत सुन लिया और उनको जो अच्छा लगता है केवल वही सुन लिया और फिर उससे अपना मनोरंजन कर लिया। या फिर वे इन कवियों से यह भी अपेक्षा रखते थे कि वे इनको कविता करना सिखाएं। ये जो राजा लोग थे, नवाब थे, जो भी छोटे छोटे दरबार, क्योंकि एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी उस समय, वो हम राजनीतिक जब परिस्थितियां करेंगे तो उनमें चर्चा करेंगे। तो ये लोग ये चाहते थे कि उनके दरबार में जो कवि हैं वे उनको कविता करना सिखाएं, कवि कर्म की शिक्षा दें। अर्थात जो उनके दरबार में कवि हैं ये उन कविता सुनाकर उनका मनोरंजन भी करें और साथ ही उन्हें इस प्रकार की शिक्षा भी दें ताकि वे राजा और वे नवाब लोग स्वयं भी कविता लिख सकें। तो यही कारण है कि इस युग में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी बहुत हद तक निर्माण हुआ, बहुत हद तक रचना हुई। क्योंकि हम ये चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि ये काव्य शास्त्र के ग्रंथ वे होते हैं जिनमें काव्य के अंगों यानी कि रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, गुण, दोष, नायिका भेद इत्यादि इन सभी काव्य के अंगों पर चर्चा की जाती है और छंद पर भी चर्चा की जाती है। और यह पढ़कर कोई व्यक्ति जो है वो कविता करने में निष्णात या निपुणता हासिल कर सकता है इन अंगों की चर्चा को पढ़कर। तो इसीलिए रीतिकाल के कवियों ने इस प्रकार से कवि कर्म की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना भी की। और क्योंकि दरबारी पृष्ठभूमि थी, दरबार में वे सब अपनी भव्यता का प्रदर्शन करते थे, वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते थे। तो यही बात वो कविता में भी चाहते थे और यही कारण था कि कविता में भी अलंकारों की बहुलता हो गई। कवि लोग अलंकारों का इस तरह से प्रयोग नहीं करते थे कि भाव को व्यक्त करने के लिए वे जहां स्वाभाविक बन पड़े वहीं अलंकार का प्रयोग हो। देखिए, कविता में दो तरह से अलंकरण होता है। एक तो उस तरह से कि आप कोई संदेश या कोई भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस अभिव्यक्ति के दौरान, उस अभिव्यक्ति के दौरान यदि कोई अलंकार स्वाभाविक रूप से ही अपने आप ही स्वयं ही उस कविता में आ जाए तो वह होता है स्वाभाविक अलंकरण। और एक यह तरीका होता है कि भाव चाहे जो भी कुछ हो, किसी भी तरह से उसको प्रकट किया जाए, लेकिन उसमें अलंकार तो उसमें डालने ही डालने हैं। तो उसे कहेंगे कि
कृत्रिम रूप से उसका अलंकरण करना। तो जब राजा लोग इस प्रकार से प्रदर्शन प्रिय थे, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते थे, तो कवि लोग भी इसी मानसिकता के हो गए और वे भी अपनी कविताओं में अधिक से अधिक चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करते थे, अधिक से अधिक उनमें अलंकार डालने की कोशिश करते थे और अधिक से अधिक उनको काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार एक परिपाटी में बंधी हुई कविताएं वो लिखते थे। उन कवियों का भी यही लक्ष्य हो गया था कि अपनी जो भी वे कविता रचते हैं उस कविता को सुनाकर अधिक से अधिक प्रशंसा प्राप्त करना। वे अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए कविता न लिखकर केवल और केवल इनाम प्राप्त करने के लिए, पारितोषिक प्राप्त करने के लिए या प्रशंसा, क्योंकि जिस भी आश्रयदाता के दरबार में वे रहते थे, उस जिसके भी आश्रय में रहते थे, उसकी प्रशंसा प्राप्त करना भी उनका एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था। और जब कविता का यह उद्देश्य हो जाता है कि किसी की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह कविता लिखी जाए, तो उसमें बनावटीपन और कृत्रिमता स्वतः ही आ जाती है। जबकि हम भक्ति काल में देखते हैं कि वहाँ तुलसीदास, रविदास, कबीरदास, नानक, जो भी ये अपने साहित्य की रचना कर रहे थे, ये किसी की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, इनाम प्राप्त करने के लिए नहीं लिख रहे थे, बल्कि ये तो अपनी भावों की अभिव्यक्ति और समस्त जनता के लिए ये अपनी कविता की रचना कर रहे थे। इसके बाद हम जो रीतिकाल की अगली परिस्थिति कहें या पृष्ठभूमि कहें बात करते हैं, वह है राजनैतिक परिस्थितियां या राजनैतिक पृष्ठभूमि। देखिए, रीतिकाल का जो समय है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1700 विक्रमी संवत यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी यानी 1900 विक्रमी संवत तक इसका काल माना जाता है। तो जो 1643 से 1843 का ये काल है, ये लगभग मुगल साम्राज्य के पतन का काल ही इसे माना जाएगा कि किस प्रकार से, क्योंकि 1643 में तो शाहजहां उस समय बादशाह थे। उसके बाद औरंगजेब बादशाह बना और औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और उसकी कट्टरवादी नीतियों के कारण ही जो अन्य हिंदू सरदार थे, राजपूत थे, वे सभी उससे अप्रसन्न हो गए और उसका पूरा जीवन एक प्रकार से कहें तो युद्धों में ही बीत गया। इन सब से निपटने में ही उसका पूरा जीवन बीत गया। औरंगजेब के शासनकाल में पंजाब में सिख जो वंदा वैरागी थे और इसके अतिरिक्त राजस्थान में राजपूत, महाराष्ट्र में मराठे और आगरा की तरफ जो जाट समुदाय थे, इन सब ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था और इसके कारण वह जो है इन युद्धों में ही उलझा रहा और कला और साहित्य की तरफ उसका विशेष ध्यान नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि वह कला प्रिय व्यक्ति नहीं था और उसने अपने दरबार में या अपने राज्य में संगीत इत्यादि पर रोक भी लगा रखी थी। लेकिन जो इससे पहले वाले शासक थे, मुगल शासक थे, जिसमें हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां इत्यादि का नाम लेते हैं, ये सब कला प्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने कला को बहुत अधिक बढ़ावा भी दिया था, चाहे वह किसी प्रकार की कला हो, और उसमें साहित्य कला भी सम्मिलित है। और लेकिन औरंगजेब के काल में इस कला का ह्रास हम देखते हैं। उसके औरंगजेब के बाद जब 1707 में सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए, वे उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य, निकम्मे, असमर्थ और विलासी थे। और यही कारण रहा कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया। और क्योंकि औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण जो अन्य हिंदू छोटे छोटे राजा या नवाब थे, वे सब उससे पहले ही विरुद्ध हो गए थे, तो उन्होंने जैसे ही अवसर पाया, जैसे ही केंद्रीय सत्ता जो मुगल शासन था, जो केंद्र में था, वह कमजोर हुआ, तो उन्होंने सबने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और स्वयं ही
अपनी सत्ता को चलाने लगे। तो इस प्रकार से औरंगजेब के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता का विघटन हुआ और छोटे छोटे राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन सब बातों का साहित्य पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि जब किसी देश में किसी स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता होती है तो सभी जगह एक तरह से हम कहें कि समृद्धि का वातावरण होता है और उसी में कला और साहित्य अच्छी तरह से पनप सकते हैं और जनता के बीच में वे पनप सकते हैं। और जब केंद्रीय सत्ता का कहीं किसी स्थान पर अभाव होता है तो उस स्थिति में जब राजनीतिक ह्रास होता है तब साहित्य और कला भी विकसित नहीं हो सकते, उनका भी ह्रास काल प्रारंभ हो जाता है। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में जब मुगल साम्राज्य का ह्रास हो रहा था तो ये जो शासक थे, जो अंतिम शासक थे, जिनको मैंने अभी बताया था कि निकम्मे, अयोग्य, विलासी इत्यादि उनके लिए विशेषणों का प्रयोग किया था, तो ये जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे ये राग रंग में डूबे रहने वाले, सुरा और सुंदरी में डूबे रहने वाले शासक थे। साम्राज्य की तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं था। बल्कि एक बात यह भी प्रचलित है कि एक बादशाह थे जहांदारा, और उनके बारे में यह प्रचलित है कि वे दरबार में भी दर्पण और कंघी लेकर बैठा करते थे। इस प्रकार के विलास प्रिय वो है बादशाह थे। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से सुरा सुंदरी और राग रंग में, विलास में डूब जाएगा तो वह अपने साम्राज्य की तरफ ध्यान कैसे देगा। तो जिस प्रकार का वातावरण, ये सुरा सुंदरी और राग रंग वाला वातावरण, विलास युक्त वातावरण दरबारों में होता था, तो वैसी ही कविताएं भी, स्वाभाविक बात है ये कि वैसी ही कविताएं भी उस समय के कवि भी लिखते थे, क्योंकि उनका तो उद्देश्य यही होता था कि किस प्रकार से जो उनका आश्रयदाता है उसको प्रसन्न किया जाए, उसको प्रसन्न रखा जाएगा, तभी उनको अधिक से अधिक लाभ होता था। तो इसीलिए वे कविताएं भी इसी प्रकार की श्रृंगारिक कविताएं करते थे, इसी प्रकार की सुरा सुंदरी और इसी प्रकार के भावों से युक्त वे कविताएं लिखते थे। ये जो मैंने जहांदारा नाम बताया, इसके बारे में एक और बात प्रसिद्ध है कि वह लाल कुंवर एक वेश्या थी, उसके साथ बहुत ही लगाव रखता था, और जो उस समय की अधिकतर संपत्ति थी, नगर के बड़े प्रतिष्ठित स्थल थे, वह उसने उस वेश्या को सौंप रखे थे और साथ ही उसके कुछ रिश्तेदारों को सौंप रखे थे। तो इस प्रकार से ये जो बातें थी ये हमें उस समय के साहित्य में भी दिखाई देती हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला, उसके नाम से तो आप सभी परिचित ही होंगे, क्योंकि उसके साथ ये उपनाम भी ऐसा ही लगा हुआ है, रंगीला। तो उसके बारे में आप भली प्रकार से विचार कर सकते हैं कि वह किस प्रकार से हमेशा ही नृत्य गान इत्यादि में मस्त रहता था और उसका अपने राज्य की व्यवस्था की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं ये स्पष्ट रूप से इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि क्योंकि उस समय जो अधिकतर कवि थे वे दरबारी कवि थे, तो वे किस प्रकार के साहित्य की रचना उस समय करते होंगे। और यह तो केवल मैंने मुगल बादशाहों की बात की है, जो हिंदू राजा थे, जो और अन्य नवाब थे, छोटे छोटे नवाब और राजा थे, उनके दरबारों में भी कमोबेश यही स्थिति थी। और इसी स्थिति के कारण उन दरबारों में जो कवि आश्रय पाए हुए थे, उन कवियों के द्वारा भी ऐसी ही रचनाएं लिखी गई। राजनीतिक परिस्थितियों के बाद हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। देखिए, जैसी राजनीति होती है समाज भी वैसा ही बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। अब क्योंकि उस समय राजतंत्र तो था ही, और जो बादशाह, राजा या नवाब इत्यादि सब थे ये इस प्रकार से विलासी थे, तो समाज में भी विलास की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। समाज में प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति भी हमें उस समय देखने को मिलती है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि उस समय समाज में स्त्री को केवल भोग की और मनोरंजन की वस्तु ही समझा जाता था, उसे एक वस्तु के रूप में ही माना जाता था, एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं माना जाता था। समाज का इतना बौद्धिक स्तर गिर गया था कि
जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति इत्यादि, ये सभी लोगों के जीवन के अभिन्न अंग बनते जा रहे थे। जो कि इतनी बुराइयां हैं, ये सभी तो लोगों के जीवन के देखिए कि अभिन्न अंग तक बनते जा रहे थे। इस प्रकार से सामाजिक पतन उस युग में हो रहा था। बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। बहु विवाह प्रथा की एक व्यक्ति बहुत अधिक स्त्रियों से विवाह करता था, इस प्रकार की प्रथा भी धीरे धीरे बहुत अधिक समाज में फैलती जा रही थी। उस समय बादशाह की तो क्या कहें, जो छोटे छोटे सामंत लोग होते थे, जो कि राजाओं और नवाबों के अधीन होते थे, वे सामंत लोग भी बहुत बहुत स्त्रियों को अपने हरम में रखते थे। हरम कहते हैं उस स्थान को जहाँ पर पत्नियों को रखा जाता है, तो बहुत बहुत स्त्रियों को वे अपने हरम में रखते थे। इस प्रकार से बहुविवाह प्रथा प्रचलित हो गई थी और इस प्रकार से समाज का पतन हो रहा था। उस समाज में शिक्षा को तो एक अनावश्यक वस्तु की तरह देखा जाने लगा था। इसके अतिरिक्त जो जागीरदार और जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, जो बाद में जमींदारी प्रथा आई, उन सब का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और इस बात पर कोई रोक नहीं थी कि वे जागीरदार और वे जो सामंत लोग थे, वे जमींदार लोग थे, वे कृषकों पर और सामान्य जनता पर किस प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। इस बात को देखने वाला या सामान्य जनता के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहे थे उसके विरुद्ध आवाज सुनने वाला या न्याय की गुहार सुनने वाला उस समय कोई भी शेष नहीं रह गया था। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जहांगीर ने जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था की थी कि उन्होंने अपने महल में एक घंटी की व्यवस्था की थी न्याय व्यवस्था के लिए, तो इस प्रकार की सभी जो बातें थी वे धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। और यही कारण था कि एक तो सामाजिक पतन हो रहा था, दूसरे जो गरीबी थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, इन सब से जनता बहुत अधिक पीड़ित थी। महामारियों का दौर चला हुआ था। तो ये सब मिला के जो जनता की आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय और शोचनीय थी। उन्हें 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस प्रकार की स्थिति उस समय जनता की हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय जनता विलासी प्रवृत्तियों, दुराग्रहों और हीनता का शिकार हो गई थी। और जितने भी काम धंधे थे, व्यापार था, कला थी, साहित्य था, ये सब धीरे धीरे चौपट होते जा रहे थे। क्योंकि जब समाज में इस प्रकार की स्थिति होगी कि समाज की दशा ही शोचनीय होगी और उन्हें खाने के लिए भोजन ही नहीं होगा, तो वे कला की तरफ, साहित्य की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं। और यही कारण था कि वे केवल अपने पेट भरने की जुगत में ही लगे रहते थे। उन्हें साहित्य या कला से कोई लेना देना शेष नहीं रह जाता था। क्योंकि कला और साहित्य के बारे में वही व्यक्ति सोच सकता है जिसका पेट भरा हुआ होगा, उसके बाद ही वह कला और साहित्य के बारे में सोच सकता है, वरना वह कला और साहित्य की तरफ जाएगा ही नहीं। और इसका एक परिणाम हम यह भी देखते हैं कि जो भक्ति काल के कवि थे, देखिए कोई भी कवि प्रशंसा प्राप्त करे तो वह प्रेरित तो होगा ही, वह मोटिवेट तो होगा ही। तो भक्ति काल में क्योंकि जनता के मध्य कविताएं लिखते थे और जनता के मध्य उन कवियों को प्रशंसा भी मिलती थी, उनकी कविताएं सुनी भी जाती थी, तो वे अवश्य ही उस प्रकार की कविताएं, जनता से संबंधित कविताएं भी लिखते थे और जनता में उनका प्रचार भी था। लेकिन क्योंकि जो रीति काल का समय है उसमें जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो जनता उन कवियों की रचनाओं के प्रति ध्यान कैसे दे पाती। और इसीलिए शायद यह हुआ होगा कि अधिकतर कवियों ने दरबारों का रुख किया होगा, ताकि दरबारों में उनकी कविताओं को सुना जाए और उन्हें कुछ धनराशि या आर्थिक मदद भी प्राप्त हो सके। सामाजिक परिस्थितियों के बाद अब हम उस युग की धार्मिक परिस्थितियों या धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से युग से कविता, साहित्य, समाज ये सब प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से धर्म भी उससे अछूता नहीं रह जाता है। धर्म भी अवश्य ही उस युग की संवेदना से प्रभावित होता ही है। भक्ति काल में हम धर्म का जो एक आदर्श रूप, उदात्त रूप देखते हैं, उच्च रूप देखते हैं,
उसकी जगह धार्मिक रूढ़ियों ने, अंधविश्वासों ने ले ली थी। अब समाज में धार्मिक उच्चता के स्थान पर, धार्मिक उदात्तपन के स्थान पर अब अंधविश्वास और रूढ़ियां प्रचलित हो गई थी। भक्ति काल में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का, ईश्वर से एकाकार होने का एक साधन बन गई थी, और भक्ति पूरे सांसारिक चीजों को भूलकर उस ईश्वर में लीन होने की एक माध्यम बन गई थी। लेकिन रीति काल में धीरे धीरे वही जो एक हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति अनुरक्ति थी, वही परिवर्तित होकर स्थूल काम चेष्टाओं की अभिव्यक्ति का साधन ही बन गई। अर्थात भक्ति में जो पवित्रता पहले थी, जिस प्रकार की एक अलौकिकता पहले थी, वह सब समाप्त हो गई और उसमें स्थूलता और लौकिकता का समावेश धीरे धीरे होता गया। और उस भक्ति के बहाने कवि लोग, भक्ति के बहाने से उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति करना नहीं होता था। उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता था कि जिस प्रकार से तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई इत्यादि जो भी पद रचते थे, चाहे वे राधा कृष्ण के बारे में रचें, चाहे सीताराम के बारे में रचें, तो उनका उद्देश्य यह नहीं होता था कि वे सब इसके माध्यम से कोई इसको बहाना बनाकर कुछ और कहें। उनका तो वास्तविक उद्देश्य यही होता था कि वे परमात्मा की प्राप्ति करें, उस ईश्वर से अभेद स्थापित करें और उसके गुणों का गान करें। लेकिन बाद में यही जो सब सीताराम और राधा कृष्ण थे, ये तो केवल बहाना भर रह गए और इनके द्वारा उन्होंने जो तात्कालिक श्रृंगारिकता थी, जो विलासी प्रवृत्ति उस समय के आश्रयदाताओं, राजाओं, नवाबों इत्यादि के मन में रहती थी, उसको पूरित करने का काम भक्ति का जामा पहनाकर उन्होंने किया। कि भक्ति तो केवल उनके लिए एक माध्यम भर रह गई, उनके लिए केवल एक बहाना भर रह गई। वास्तविक उद्देश्य तो उनका यही था कि इसके माध्यम से इस प्रकार की रचनाएं लिखी जाएं जिसमें श्रृंगारिकता विद्यमान हो और उन आश्रयदाताओं के मन को वह आनंदित कर सके। उसमें विलासिता और श्रृंगारिकता का घोर वर्णन किया जाता था और वह तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक हद तक अश्लीलता की सीमा को भी छूती थी। हम देखते हैं कि भक्ति काल में प्रमुख रूप से रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि ने भक्ति के अलग अलग संप्रदायों का प्रचार किया। उसमें से हम एक नाम चैतन्य महाप्रभु का भी देखते हैं। उन्होंने भी राधा वल्लभी चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इन संप्रदायों में जिस प्रकार से जो प्रेम मूला भक्ति की स्थापना की गई थी कि ईश्वर के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने का ये साधन भक्ति बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो उस प्रेम मूला भक्ति के आधार स्तंभ थे, राम सीता थे, राधा कृष्ण थे, गोपियां और कृष्ण थे, तो वे सभी धीरे धीरे काममूला रति में परिवर्तित होते गए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो ये केवल एक श्रृंगारिकता, अपने मन की वासनाओं को पूरा करने का बहाना भर ये जो भक्ति की रचनाएं हैं वो रह गई थी। भक्ति काल में तो हम देखते थे कि कबीर आदि जो भक्ति काल के कवि हैं, उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और नैतिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए बहुत से पदों की रचना की और उन्हें हम कह सकते हैं कि उन्होंने जनता को संदेश देने के लिए उस प्रकार के पदों की रचना की थी। लेकिन उस समय यह जो आधार था, एक ठोस आधार था, यह ठोस आधार भी धीरे धीरे क्षीण हो गया था और अब इस प्रकार की रचनाएं रीति काल में नहीं लिखी जाती थी। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि भक्ति काल में जो भक्ति भावना का अभिव्यंजना, भक्ति भावना की अभिव्यंजना भक्ति काल के कवियों ने की है, वह बाह्य न होकर आंतरिक है, वह मन से और हृदय से संबंधित है।
लेकिन जब आप रीतिकाल के कवियों के द्वारा रची गई जो पद हैं, रचे गए पद हैं, उनको देखेंगे तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि उसमें जो आंतरिक रूप से भक्ति करने की भावना थी वह न होकर उसके बाह्य पक्ष की तरफ जैसे वेशभूषा और चेष्टाएं और इसके अतिरिक्त संकेत, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो बाह्य पक्ष है किसी के प्रति प्रेम का, वह हमें अधिक दिखाई देता है। ईश्वर के प्रति प्रेम का जो बाह्य पक्ष है वही दिखाई देता है, आंतरिक पक्ष उसमें दिखाई नहीं देता है। आप इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि देखिए, कृष्ण भक्ति का जो काव्य है वह तो हमेशा से ही इस प्रकार से प्रेम और रागात्मक प्रवृत्तियों से हमेशा ही युक्त रहा है। उसमें तो इस प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी जो एक परंपरा चली आ रही थी, उनके ऊपर साहित्य लिखने की जो परंपरा चली आ रही थी, उसमें भी इस प्रकार की विलासी प्रवृत्तियों का समावेश रीतिकाल में हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि राधा और कृष्ण की बात तो छोड़ ही दें, जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता को भी इस प्रकार से विलास युक्त रचनाओं में ढाल दिया, तो ये बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार से उस समय धार्मिक प्रवृत्तियों का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा था और धर्म केवल प्रदर्शन का विषय बन गया था। वह अपने आत्मा की उन्नति और नैतिक उन्नति करने का विषय न रहकर केवल और केवल दिखावे और प्रदर्शन का ही विषय बनकर रह गया था। सूफी कवियों के काव्य में जो हमें एक अलौकिकता दिखाई देती है, भले ही वे किसी लौकिक कथा को आधार बनाकर अपने भक्ति भावना को प्रदर्शित करते थे, उस अलौकिक शक्ति के प्रति एकता को स्थापित करते थे, लेकिन फिर भी उसमें क्योंकि वे प्रतीक माध्यम से ही इन लौकिक कथाओं को लेते थे, लौकिक पात्रों को लेते थे, तो वह जो अलौकिकता भक्ति काल में हमें सूफियों में दिखाई देती है, रीति काल में आते आते वह अलौकिकता लौकिकता में परिवर्तित हो जाती है और वह भी सूक्ष्मता के स्थान पर वह स्थूलता अपने अंदर समाविष्ट किए हुए होती है। इसके बाद हम रीति काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी जो काल होता है उसकी संस्कृति में विशिष्टता कुछ न कुछ आ जाती हैं। तो हम रीति काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा में उस समय की स्थापत्य कला, उस समय की चित्रकला, उस समय के संगीत पर चर्चा करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वह जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वह भी कहीं न कहीं रीतिकाल के साहित्य को प्रभावित करती है। जहाँ तक चित्रकला की बात है, तो क्योंकि देखिए, जो मुगल शासक थे या जो भी उस समय बादशाह थे, वे सब ईरान, अफगानिस्तान इसी तरफ से आए थे, तो संभवतः वे अपनी कला भी अपने साथ लाए थे। तो उस समय की चित्रकला में भारतीय पद्धति के साथ साथ ईरानी पद्धति भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि उस समय की चित्रकला में भारतीय और ईरानी दोनों ही कलाओं का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। और उस समय की चित्रकला के यदि विषयों को देखा जाए तो उसमें मुख्य रूप से नायिका भेद, राग रंग, रागिनियों इत्यादि से जो संबंधित चित्र हैं वही हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। या फिर पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र हमें उस समय की चित्रकला में देखने को मिलते हैं। उनमें हमें मौलिकता दिखाई नहीं देती है, जो कि एक सृजनात्मकता का एक मुख्य गुण मौलिकता होती है, कि वह जो चित्र हैं उसमें कुछ नयापन हमें दिखाई नहीं देता है। और कमोबेश जो साहित्य है वह उसमें भी हमें किसी प्रकार की मौलिकता दिखाई नहीं देती है। वही पुरानी रीतियों पर परिपाटीबद्ध जो काव्य है उसकी रचना वैसे ही होती रही। जैसे हम साहित्य में बात करें तो काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, भले ही काव्य शास्त्र के ग्रंथों की रचना रीति काल में हुई,
लेकिन जिस प्रकार से संस्कृत के आचार्यों ने बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण उन काव्य के अंगों का दिया और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ मौलिकता उन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में प्रदान की थी, लेकिन रीतिकाल में जो भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए वो मात्र संस्कृत के उन ग्रंथों का अनुवाद भर थे, उसमें कुछ भी मौलिकता हमें दिखाई नहीं देती है। इसके बाद यदि हम स्थापत्य कला की बात करें तो हम जानते हैं कि मुगल काल में जहांगीर, शाहजहां, अकबर इत्यादि सभी ने बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया। स्थापत्य कला भवन निर्माण कला को कहते हैं। तो भवन निर्माण कला की जहां तक बात करते हैं उसमें भी हमें फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि सभी उसी के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। और स्थापत्य कला में भी हमें उस समय अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और देखिए ताजमहल जो है वो शाहजहां ने प्रदर्शन के लिए ही तो बनवाया था, वो अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने ताजमहल बनवाया। तो और उसके साथ साथ उस समय के जो भवन हैं उसमें हम इस अलंकरण और प्रदर्शन को एक तरह से और देख सकते हैं कि उसमें बहुत सी चित्रकारी, महीन पच्चीकारी, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि पत्थरों पर खुदवाना और उस पे उन पत्थरों पर ही बेल बूटे इत्यादि जो भी चित्र अंकित किए जाते थे वह सब ही प्रदर्शन का एक हिस्सा है, उस कला का हिस्सा है। तो जो ये अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, जैसे स्थापत्य कला में हम देखते हैं वैसे ही हम साहित्य में भी उस समय देखते हैं। उस समय जो साहित्यकार थे वे अलंकार इत्यादि का प्रदर्शन करने के लिए उसमें कृत्रिमता से अलंकारों का समावेश करते थे, और यही कृत्रिमता, अलंकरण और प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति हम स्थापत्य कला के साथ साथ हम साहित्य में भी देखते हैं। अब यदि हम उस समय के संगीत की बात करें तो उसमें भी विलासिता हमें देखने को मिलती है। कोमल रागों का अधिक प्रयोग हुआ है, और क्योंकि औरंगजेब ने तो संगीत को बिल्कुल निषेध ही कर रखा था अपने दरबारों में, तो वो जो उस समय के ध्रुपद या ठुमरी हम उस समय देखते हैं कि जो भी गाए जाते थे वो बिल्कुल एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलासिता का ही पर्याय बन गए थे, और यही बातें कमोबेश हम साहित्य में भी देखते हैं। तो हम बिल्कुल ये जान पाए हैं कि जो उस समय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, उस सांस्कृतिक परिस्थितियों का उस समय के साहित्य पर हम प्रभाव देखते हैं। अब बात करेंगे साहित्यिक पृष्ठभूमि की। देखिए साहित्यिक पृष्ठभूमि में हम बात तो करते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी गई है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा सा अतीत में जाएं, भक्ति काल में जाएं, तो हम ये देख पाते हैं कि जो भक्ति काल था, भक्ति काल में जो भी रचनाएं लिखी गई उनमें से कुछ रचनाएं ऐसी थी जो हम कह सकते हैं कि रीति काल की पद्धति के अनुसार लिखी गई थी। उसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी थे, जैसे मैंने नामकरण और काल निर्धारण की चर्चा करते हुए बताया था कि उसमें नंददास, सूरदास इत्यादि जो कृपाराम और इन सबने जो ग्रंथ लिखे थे उनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो रीति काल की परिपाटी के अनुसार लिखे गए थे। तो हम इसे उसकी पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि भक्ति काल में तो भक्ति प्रधान थी और श्रृंगार गौण था, लेकिन रीति काल में श्रृंगार प्रधान हो गया और भक्ति गौण हो गई। इसके अतिरिक्त एक बात और हम यह देखते हैं कि भक्ति काल में जो भक्ति के प्रकार थे, दास्य, सख्य, वत्सल और माधुर्य, इन सभी भावों को लेकर भक्ति की जाती थी। जैसे राम भक्ति में दास्य भाव की भक्ति, सूरदास ने सख्य भाव की भक्ति की थी। इसके अतिरिक्त वत्सल भाव की भक्ति भी की थी कृष्ण भक्त कवियों ने, और मीरा इत्यादि की माधुर्य भाव की भक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति काल की समाप्ति होती गई, रीति काल का उदय हुआ, तो इन चारों में से केवल माधुर्य भाव की भक्ति ही शेष रह गई, और साहित्य में भी हमें उसी माधुर्य भाव की भक्ति को श्रृंगार में
परिणत हुआ हम देख सकते हैं। वही जो माधुर्य भाव की भक्ति है, वही श्रृंगारिक रचनाओं में धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। भक्ति काल की जो अंतिम रचनाएं हैं, भले ही हम उन्हें ऊपर ऊपर से ये कहें कि ये भक्ति परक रचनाएं हैं, लेकिन वास्तव में यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि वे धीरे धीरे श्रृंगारिकता की तरफ बढ़ रही थी, और वे उन्हें हम श्रृंगारिक रचनाएं भी कह सकते हैं। ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं जो कि ईश्वरोन्मुख हों, ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं हम उन्हें कह सकते हैं। और देखिए, जो कृष्ण भक्ति काव्य था, उसमें गोपियों और कृष्ण का जो प्रसंग आता है, उसमें स्वकीय प्रेम के लिए कोई अवकाश नहीं था, उसमें परकीय प्रेम को अधिक महत्व दिया जाता है। या परकीय प्रेम से हमारा अभिप्राय है कि अपनी पत्नी से अतिरिक्त दूसरे से प्रेम करना, उसे परकीय प्रेम कह सकते हैं। तो जो ये परकीय प्रेम था, ये उस समय के साहित्य की प्रमुख विशेषता बन गई थी। उस समय के साहित्य में स्वकीय प्रेम को कोई महत्व नहीं मिला, अपितु जो भी हम उस समय की रचनाएं देखें, उसमें हम अधिकतर कवियों के द्वारा इसी परकीय प्रेम का वर्णन ही देख पाते हैं। एक और बात, हम जो ये रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं देखते हैं, जिसमें नायिका भेद और इस प्रकार से हमने उसको अश्लीलता तक का नाम दे दिया, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो हमें संस्कृत में जो एक ग्रंथ लिखा गया था, कामशास्त्र, उसमें भी मिलती हैं। और साथ ही जो संस्कृत में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ परंपरा थी, उस ग्रंथ परंपरा में हमें रीतिकाल में लिखे गए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के बीज मिलते हैं। तो ये सब जो हमें परिस्थितियां हैं, रीतिकाल की परिस्थितियां, इनके बीज कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य में और भक्ति काल में या अपभ्रंश साहित्य में भी हमें इस प्रकार के उदाहरण या इस प्रकार के साहित्यिक ग्रंथ मिल जाते हैं, जिनमें हम रीतिकाल के इन ग्रंथों के बीज जो है वो खोज सकते हैं। तो इस प्रकार की साहित्यिक परिस्थितियां रीतिकाल की थी। तो यही कुछ हमने मुख्य रूप से रीतिकाल की युगीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी, ये परिस्थितियां थी। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये अवश्य ही समझ आई होंगी, और जहां भी आपको शंका या समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।